हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई तो भैया और भी मस्त चल रही होगी, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल उतना शानदार दिया जा रहा है। बस बच्चों, आप इसे पचा लो। एक बार याद नहीं हो रहा, दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, चौबारा कर लो। तैयार करना है कैसे भी कर लो। अगर आपको एक सीट अपनी क्या करनी है, पक्की करनी है, विश्वास करिए वो चीज दे रहा हूं आपको बहुत कम समय में। इतना अच्छा और इतना ज्यादा मटेरियल कि आप बस इसे आसानी से दोस्तों पचा लो। ठीक है, चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के थाना, जिला और पूरे प्रदेश के पुलिस के बारे में जानकारी, जो यूपी के बहुत सारे एग्जाम में पूछी ही जाती है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी स्पेशल का टॉपिक है ये, और थाना जिला प्रदेश के बारे में विविध टॉपिक है, और ये उत्तर प्रदेश का मैप है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं भैया, जानकारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लो, यूपी पुलिस का लोग, यूपी पुलिस का जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो क्या है। यूपी पुलिस का चिन्ह क्या है ये पता होनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से बना हुआ है, इसमें दो मछलियां हैं, आपको पता है ये रूमी दरवाजे से ली गई हैं, रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और रूमी दरवाजा कहां पे है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए कहां है और भैया किसने बनवाया था ये आपको कमेंट में बताना है। बस मैं ये बता दे रहा हूं, ये जो मछलियां हैं मुस्लिम शासकों के बारे में बताती हैं, मुस्लिम शासकों के बारे में बताती हैं। ठीक है ना, मुस्लिम शासकों के बारे में। इसमें अशोक स्तंभ भी है, आप देख रहे होंगे अशोक स्तंभ भी है, अशोक स्तंभ भी है। ये एक एक चीज याद रखनी। कितनी मछलियां भैया, दो। तो कोई यहाँ सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रख लेना। भैया आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ये एक शॉर्ट जानकारी है, आपसे पूछ लेगा यूपी पुलिस का नारा क्या है, यूपी पुलिस का नारा क्या है। जवाब देना, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या नारा है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। देखो ये टैग भी है इसका, सेवा दक्षता और पराक्रम, सेवा दक्षता और पराक्रम, ये टैग है, ध्यान रखना। यूपी पुलिस में देखो बहुत सारी आपको आकस्मिक सेवाएं मिलती हैं। वीमेंस पावर लाइन 1090 नंबर मिलाइए, फायर सर्विस 101 नंबर मिलाइए, पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर मिलाइए या 112 मिलाइए, एम्बुलेंस के लिए आप 1008 मिलाइए, यातायात हेल्पलाइन के लिए आप 1073 मिलाइए। दूसरी बात, ये कौन कौन सी नागरिक सेवाएं प्रोवाइड कराता है, बहुत इंपोर्टेंट है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो ये एफआईआर दर्ज से रिलेटिव जानकारी आपको देता है, मतलब एफआईआर कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ विकल्प पोर्टल के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट ले सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कोई वस्तुओं की रिपोर्ट खो जाती है वस्तु, उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। किराएदार का सत्यापन करवा सकते हैं इनके माध्यम से, कर्मचारियों का सत्यापन करवा सकते हैं, घरेलू सहायक सत्यापन करवा सकते हो आप, चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक करवा सकते हो आप। जो कहते हैं ना कई बार नौकरी वगैरह लगती है तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम के आवेदन करवा सकते हो, धरना हड़ताल जुलूस आवेदन, इन सब में कौन है भैया, पुलिस आपके लिए तत्पर है। ठीक है, इसके साथ ही भैया देखो ये कुछ इसकी साइट दे रखी है आपको, ट्विटर साइट दे रखी है, ये फेसबुक साइट दे रखी है। ठीक है ना, इसी के देखो ये नीचे एक साइट ये दे रखी है आपको वेबसाइट। ठीक है ना, यही यूट्यूब साइट भी आपकी दे रखी है, तो ये आपको इसकी साइट दे रखी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया, तो यूपी पुलिस का कार्यालय भैया कहां पे है, आप लोग देख लो, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, सिग्नेचर बिल्डिंग में है। नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। इसके हेडक्वार्टर की बात हुई कितने, देखो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। किस एक्ट के तहत, 1961 एक्ट के तहत। इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 47 धाराएं हैं, पूछ लेगा आपसे। इसके साथ ही मस्त टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, होमगार्ड को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ते हम लोग। पहला पद जो माना जाता है यूपी पुलिस में, पहली पोस्ट वो सिपाही की मानी जाती है। ध्यान रखना, किसकी मानी जाती है भैया, तो आपका जवाब होना चाहिए सिपाही की मानी जाती है। इस सिपाही को आप आरक्षी भी कह सकते हो, कांस्टेबल भी कह सकते हो। ध्यान रखना भैया, सादा वर्दी होती है इसकी, यूपीपी लिखा होता, कोई प्रतीक चिन्ह वगैरह इसकी वर्दी पर नहीं होता है। इसको हल्का सा प्रमोट किया जाता है तो पुलिस नायक बनता है, वरिष्ठ कांस्टेबल बनता है, ध्यान रखना, और सिपाही आरक्षी भी बनता है। ठीक है ना, हल्का सा कांस्टेबल की क्या की जाती है, प्रमोट करने पर ध्यान रखना। ये भी सादा वर्दी ही होती है। इसके साथ आप देख सकते हो हेड कांस्टेबल को, इसे एससी कहते हैं, हेड कांस्टेबल को। दूसरे नंबर पर देखो इसके यहाँ कंधे पर इस तरह की पट्टी लगी होती है, ये एक पट्टी लगी होती है, पहचान लेना। इसे हेड कांस्टेबल कहते हैं, या इसका नाम मुख्य आरक्षी, या आप कई जगह दीवान भी कह सकते हो। कि दीवान किसे कहा जाता है भैया, हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। आप लोग ये याद रखना। इसके साथ देखो सिलेक्शन होके रहेगा, बस आप तैयारी कर लो, मजे के साथ पढ़ लो, मजे के साथ।
बोरियत नहीं करना, बढ़िया मस्त फील करना और पढ़ते चले जाना है। तीसरा पद की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये ध्यान रखना भैया, देखो इस तरह का एक स्टार बना होता है और ये दो पट्टियां लगी होती हैं, ध्यान रखना इस तरह की ये दो पट्टियां आपको दिखेंगी। इसे सहायक उप निरीक्षक कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। इसे आप चाहते हो ये पद जो होता है ना ये ज्यादातर ऑफिसों में होता है, पुलिस ऑफिसों में। इसे बाबू भी कह सकते हो पुलिस ऑफिसों में, स्टेनो कह सकते हो, गोपनीय सहायक कह सकते हो, या लेखागार कार्यालय सहायक भी कह सकते हो। इससे जस्ट ऊपर पद की अगर हम बात करें पोस्ट की तो ये डबल स्टार होता है, इसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, उप निरीक्षक कहते हैं। ये थाने में देखो अगर ये चौकी में भेजा जाता है तो एक प्रभारी के रूप में भेजा जाता है, इसे दरोगा भी कहते हैं, ध्यान रखना दरोगा भी कहते हैं, ठीक है ना। कई समीक्षा के लिए जाता है, कई केस वगैरह होते हैं, कभी कभी थाने में इसको जिम्मेदारी दे दी जाती है एसओ की, ठीक है ना, थाना अध्यक्ष या स्टेशन ऑफिसर कहते हैं। तो जब ये थाने में जाता है तो इसे एसओ की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जब थाना बड़ा हो जाता है, ध्यान रखना ये 2 ही स्टार है, और जब थाना बड़ा हो जाता है तो भैया उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसे ट्रिपल स्टार मिलते हैं। और ये स्टार का कलर क्या होता है भैया, ये पीले कलर के स्टार होते हैं। इसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, SHO कहते हैं, ट्रिपल स्टार होता है। इसे प्रभारी निरीक्षक कहते हैं, इसे पुलिस इंस्पेक्टर भी कहते हैं। ये सब नाम आपको पता होनी चाहिए। ट्रिपल स्टार होता है भैया, देखो ट्रिपल स्टार तो ये भी होता है DSP, इसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर कहते हैं। ये यूपी PCSC के माध्यम से, मतलब राज्य लोक सेवा के माध्यम से या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्या होता है, परीक्षा पास करके आता है, ध्यान रखना। कई जगह इसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, ध्यान रखना कई जगह, ठीक है। ट्रिपल स्टार इसके भी होते हैं, लेकिन ये स्टार जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। ये अंतर आपको आपकी परीक्षा में औरों से क्या करेगा, अलग करेगा। ये अंतर आपको आपकी परीक्षा में औरों से अलग करेगा। इसे उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, ध्यान रखना। ये तहसील स्तर पर होता है, 3 से 4 थाने या यूं कह लो तहसील में पड़ने वाले थाने इसकी जिम्मेदारी में दिए जाते हैं। ये आप दिमाग में भर लो भैया। देखो क्षेत्र में कई बार इसे सर्किल ऑफिसर का पद भी दिया जाता है, क्षेत्राधिकारी जिसे हम सर्किल ऑफिसर कहते हैं, वो भी यही होता है, ध्यान रखना। आगे जब बढ़े तो ASP देखो इसे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, कई जगह इसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, ADL DCP कहते हैं इसे। इसमें केवल क्या होता है भाई, एक अशोक स्तंभ होता है। क्या होता है, एक अशोक स्तंभ होता है, ये ध्यान रख लो आप। उसके साथ ही एक देखो ये सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे कई जगह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं, DCP भी कहते हैं, दिमाग में रख लो। यहां क्या होता है, एक अशोक के साथ साथ एक स्टार भी होता है, एक अशोक के साथ साथ एक स्टार भी होता है। छोटे जिले जो होते हैं तो छोटे जिले का ये मालिक होता है, पुलिस का मालिक होता है। इसे पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। अगली पोस्ट की बात करूं SSP, जब जिला बड़ा हो जाता है तो उस बड़े जिले का मालिक कौन होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसे कई जगह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP भी कहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ अब एक स्टार की जगह एक स्टार और बढ़ गया, 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है इस पे, और इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। कई महानगर वगैरह और बड़े जिले जो होते हैं ना, उनके पुलिस का मालिक होता है, वहां पुलिस का हेड होता है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मंडल का मालिक DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इसे कई जगह एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, एडिशनल CP भी कहते हैं इसे। यहाँ स्टारों की संख्या बढ़ जाती है, 2 स्टार से 3 स्टार हो जाते हैं और एक अशोक स्तंभ हो जाता है, ध्यान रख लेना। मंडल का मालिक होता है, इसे उप पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं। मंडल के मालिक को उप पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं, नोट करके आप दिमाग में डाल लो। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक IG होता है या IGP कह लो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे कई जगह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं, JCP भी कहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ क्या होता है, यहाँ अब अशोक स्तंभ हट गया और एक स्टार होता है। साथ ही साथ देखो ये इस तरह से तलवार और एक सांप कटा हुआ होता है, ये इस तरह से एक सीधा कटा हुआ होता है, और ये मंडल के जोनों का मुखिया होता है। इसे पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। इसके साथ ही अगर आप बढ़ोगे, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ADGP कहते हैं इसे। इसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ये भैया प्रदेश स्तर पर होता है, जिला पर नहीं, ध्यान रख लेना, ये प्रदेश स्तर पर होता है। इसमें स्टार नहीं है, इसमें अशोक है, देखो अशोक स्तंभ, और ये इस तरीके से बना हुआ है। ये IPS होता है, और देखो ये भी IPS होते हैं, SPB SSPB ये, और IG DIG ये IPS होते हैं। और देखो इस तरह की क्या होती है, पैच होती है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको DGP,
ये उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुखिया होता है, पूरे राज्य के पुलिस का मुखिया होता है। ज्यादातर भर्तियां इसी के अंतर्गत आती हैं। भर्तियों का हेड भी यही होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कई जगह इसे कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये प्रदेश की पुलिस का मालिक होता है, पुलिस महानिदेशक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ठीक है भाई। ये मंडल जोन के अलावा ये क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये इसे हटा देना, ये नहीं, इसे हटा देना। इसे डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ये प्रदेश की पुलिस का क्या होता है? मालिक होता है। और इस पे देखो क्या होता है, एक अशोक स्तंभ होता है और इस तरीके से ये बना होता है। और ये भी आईपीएस ही होता है, ध्यान रखना। अब छोटा सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो ध्यान रखना, नारखी थाना है। कौन सा है? नारखी थाना है। दिमाग में भर लो भैया। ठीक है। यूपी में कुल कितने पुलिस बल है? तो लगभग 3.10 लाख पुलिस बल है। लगभग है, ये घटता बढ़ता रहता है, ये लगभग ही आपसे पूछा जाएगा। यूपी में पुलिस थाने की बात करें तो 1526 के लगभग, कई जगह 1427 दिखा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना 1526 लगभग थाने हैं। पूरे भारत में थाने की बात करें आपसे तो 16,671 के करीब क्या है? थाने हैं। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था पुलिस में, अब भी पूछा जाएगा। एसआई वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह, एसएससी के एग्जाम वगैरह, नॉर्मल उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 1-2 पूछे ही जाते हैं। इसीलिए क्लास कैसी लगी भाई ये जरूर कमेंट में बताया करिए, और जो क्वेश्चन कमेंट में पूछे जाते हैं आपसे वो भी आप लोग बताया करिए। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर बता दिया पुलिस का। आप बताओगे भारत की पुलिस का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है ना, ये बताओगे आप लोग। भारत की पुलिस में मैं केवल बात कर रहा हूं वायुसेना का, नौसेना का और बेटा और जल सेना का। आप थल सेना, जल सेना और स्थल सेना के हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओगे। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करिए और हमको बताइए। हमें इंतजार होता है भैया आपकी कमेंट का, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आपके मित्रों के लिए क्या करिए? शेयर करिए, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास आपको नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।